हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे सभी साइज़ के कटोरी ब्लाउज़ में कटोरी निकालने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आप वीडियो पूरा देख लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो देखने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं हर साइज़ के ब्लाउज़ में कटोरी जो निकालते हैं तो वो किस तरीके से निकालते हैं। इससे क्या हो जाता है, जब हम कटोरी का नाप निकालते हैं तो हर एक का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। कोई कोई क्या करता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक कटोरी का जो नाप है वो निकालते हैं। कोई जो है जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका जो कटोरी का नाप होता है वो निकालते हैं। हर एक का तरीका जो है वो अलग अलग है। लेकिन आप जिनकी भी कटिंग देखते हो तो उनका ही कटोरी का नाप कैसे निकालना है वो देखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग देखेंगे तो आपका जो कटोरी ब्लाउज जो है वो गलत हो जाएगा। तो जब मैं आपको बताऊँगी कि जब हम सभी साइज़ के, छोटा नाप हो, मीडियम नाप हो या बड़ा नाप हो, कौन से भी साइज़ का, यानी कि 28 से 48 तक आप कटोरी ब्लाउज़ का नाप जो है, जैसे कटोरी ब्लाउज़ में कटोरी का नाप निकालना आप सीख जाएंगे। इसका बहुत सिंपल तरीका है। जैसे जब भी आप नाप लेते हो तो पहले आपको शोल्डर का नाप लेना पड़ता है। शोल्डर का नाप कैसे लेते हैं, जैसे ये हमारा गला होता है, इसे हमें अच्छे से रखना है। अच्छे से रखने के बाद यहाँ से हमारी जो स्लीव जॉइंट हुई है, यहाँ से यहाँ तक आपको जो शोल्डर का नाप है वो निकालना है। जितना हमारा शोल्डर आता है उसका हाफ, यानी कि उसका सेंटर हमें निकालना पड़ता है। जैसे 11 इंच हमारा शोल्डर आता है तो यहाँ पे हमें 5.5 इंच लेना पड़ता है। जो शोल्डर हमारा 5.5 इंच आता है, 2.25 इंच पे, जैसे डीप गला होगा तो आपको 2.25 इंच पे गला लेना है। नॉर्मल गला होगा तो आपको 2.5 इंच पे गला लेना है। जब आप 2.25 इंच पे गला लेते हो तब आपका 2.5 इंच तैयार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका 1/4 इंच गला जो है वो बढ़ जाता है। जब आप 2.5 इंच गला लेते हैं तब आपका 3.25 इंच गला तैयार हो जाता है। जब आपका डीप गला होगा तो शोल्डर जब हम 5.5 इंच आता है, 11 इंच शोल्डर होगा आपका तो वो 5.5 इंच आता है। लेकिन डीप गला होगा तो आधा इंच आपको शोल्डर को कम करना है। तो इसका आपको ध्यान देना है। जब आपका शोल्डर जो है, जितना आपका शोल्डर आता है उसी तरीके से, जैसे हमारा शोल्डर नापा हमने, गला जो है वो अच्छे से रखना है। रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक आपका शोल्डर जो है वो आता है 12 इंच। अभी 12 इंच शोल्डर आया तो उसका हाफ लेते हैं हम 6 इंच। 6 इंच आता है तो यहाँ पे हमारा कटोरी का जो नाप है वो भी हमें 6 इंच लेना है। जैसे शोल्डर के बराबर साइड में हमें कटोरी का जो नाप होता है वो लेना है। नहीं तो आपको क्या करना है, जैसे शोल्डर, जितना हम शोल्डर के ऊपर नाप लेते हैं उसी के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको एक मार्किंग करनी पड़ती है। जब हम ये मार्किंग करते हैं तो ये हमारा बेसिक कटोरी निकल जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जितना हमारा शोल्डर आता है शोल्डर के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक निशान लगाना है। तो ये जो है ये हमारा बेसिक कटोरी निकल जाता है। तो कटोरी बढ़ाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि चैनल में जाके देख सकते हैं जैसे मैंने कटोरी कैसे बढ़ाया है। फिर भी ओरली मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा कटोरी का जो नाप है वो 6 इंच आता है। 6 इंच आता है तो उसका हमें सेंटर निकालना पड़ता है। सेंटर पर बिल्कुल नीचे के साइड में हमें 1.5 इंच लेना पड़ता है। 1.5 इंच हम जहाँ पे हम यह कटोरी, बेसिक कटोरी का सेंटर निकाल के 1.5 इंच नीचे के साइड में लेना है। 1.5 इंच पे हमें जब मार्किंग करते हैं तो यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट के लिए फिर से 1.5 इंच लेना है। इस साइड में 1.5 इंच आता है और इस साइड में 1.5 इंच आता है, तो ये हमारा कटोरी का टक्स पॉइंट जो है वो निकल जाता है। जब हमारी कटोरी 6 इंच की आती है, 3 इंच उसका सेंटर आता है, तो 1.5 इंच यहाँ पे हमने टक्स पॉइंट के लिए या नीचे के साइड में 1.5 इंच लिया और यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच लिया। उसके आगे हमें 3 इंच लेना है। जो कटोरी जितनी आती है उसका हाफ हमें लेना है। 3 इंच जब हम लेंगे तो उसके आगे आपको सिलाई मार्जिन के लिए रखना है। जितना इस साइड में बेसिक कटोरी के आगे 1.5 इंच हो, 2.25 इंच आता है, उतना ही आपको इस साइड में लेना है। दोनों साइड में सेम रखना है और नीचे के साइड में आपको 1.5 इंच लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम जब कटोरी का नाप, ये गला जो आता है, यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी हुक और आई की पट्टी या बटन होल की पट्टी आती है। इसे ज्वाइन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ता है। यहाँ हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इस तरह से यहाँ पे जो ज्वाइन करना है और यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच पे लेना है। उसके बाद ये 1.5 इंच से, जैसे 1.5 या 2.25 इंच इस साइड में आया है तो यहाँ पे भी आपको इसको ज्वाइन करना है। और यहाँ पे हमारे कटोरी के साइड का जो पार्ट है इसे भी हमें ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे भी आपको 1/4 इंच या सिलाई में जितना आपका ज़्यादा जाता होगा उतना आपको एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे आपको इसे मिलाना है। तो ये जो गला है इस तरीके से आपको कटोरी जो है वो बढ़ाना है। तो इस तरीके से आप कटोरी का नाप लोगे। जैसे हमारा छोटा नाप होगा,
चेस्ट का 1/4 जैसे छोटा है 7 इंच है 8 इंच है, छोटा नाप होगा तो शोल्डर भी हमारा कम आएगा, तो हमारा कटोरी का नाप भी हमारा कम आएगा। जैसे बड़ा नाप होगा तो हमारा शोल्डर भी बढ़ेगा, उससे शोल्डर बढ़ता है उतना ही आपका शोल्डर बढ़ने के कारण यहाँ पे हमारा कटोरी का जो नाप होता है वो भी बढ़ता है। तो वो हमारा बेसिक कटोरी निकलता है, उसके बाद हमें कटोरी को बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से 28 साइज से 48 तक कैसे निकालना है ये तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।